षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। ये हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है और संस्कृत इसकी पहचान है। संस्कृत नहीं है और संस्कृत में लिखे हुए वेद आदि शास्त्र नहीं है, संस्कृत वाङ्मय नहीं है, तो ये भारत भी नहीं है। तो संस्कृत को जानना भारतीयता से जुड़ना है। तो संस्कृत को कैसे जानें? बिना व्याकरण के नहीं जान सकते। जो उपाय पूरे देश में चल रहे हैं, जो थोड़ी थोड़ी भाषा सिखा देते हैं, पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा कुछ रख देते हैं व्याकरण का नमूना, इससे आर पार दिखाई नहीं पड़ता। और जो सिद्धांत कौमुदी का मार्ग है वो क्लिष्ट मार्ग है, वो प्रक्रिया का सही मार्ग नहीं है। शब्द उससे सिद्ध होते हैं और उससे 10 गुना समय खर्च होता है और 100 गुना कहें तो भी गलत नहीं। और जो आर्य समाजी मार्ग है स्वामी दयानंद का, वो तो सिद्धांत कौमुदी की ही नकल है। उन्होंने नया कुछ भी नहीं किया प्रक्रिया में, इसलिए उनकी अलग से विवेचना करने की आवश्यकता है। संस्कृत वाङ्मय का अर्थ है सारा वैदिक वाङ्मय और सारा लौकिक वाङ्मय। इनमें कोई ऐसा बड़ा भारी भेद नहीं है कि हम लाइन खींच के इसको वैदिक कह दें, इसको लौकिक कह दें। ये सब जो नए इतिहासकार पैदा हुए उनके द्वारा बनाया हुआ प्रपंच, क्योंकि ये सिद्धांत है कि ये लौकिका तयो वैदिका। जितने शब्द लोक में बोले जाते हैं वो सब वैदिक हैं। तो वेद में नया क्या है? वेद में नया ये है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल वेद में होते हैं, लोक में नहीं होते। जैसे अकारांत शब्द के आप लोग रूप बोलते हैं ना, तो देवः देवौ देवाः ऐसे बोलते हैं ना, तो वेद में भी देवः देवौ देवाः ही बोलते हैं। बड़े भ्रम में हम लोगों को रखा गया बाल्यावस्था से, ये बता करके वैदिक शब्द हैं, वैदिक व्याकरण है, वेद की भाषा अलग है। ये सब उनके द्वारा फैलाया हुआ अकांड तांडव है, जो भाषा के स्वरूप को नहीं जानते, जो पाणिनि के मर्म को नहीं जानते। देवा देवौ देवाः ये शब्द लोक में होते हैं तो वेद में भी तो होते हैं। देवा भागम यथा पूर्वे बोलते हैं, देवा नहीं बोलते। तो यहाँ भी देवा और वहाँ भी देवा। तो ये देवा शब्द जो है लौकिक है, वैदिक है, दोनों में है। किंतु वेद में एक शब्द आता है देवासः, देवासः, जनासः। ये शब्द केवल वेद में होता है, लोक में नहीं होता है। ठीक है ना? देवेन देवाभ्याम देवैहि ये लोक में भी होता है और वेद में भी होता है। किंतु देवेभिरागमत्, देवे भी ये शब्द केवल वेद में होता है, लोक में नहीं होता। तो देवासः, देवे भी ये शब्द अधिक हैं वेद में। और बाकी जो शब्द हैं 21 रूप आप बोलते हैं प्रथमा से सप्तमी तक, ये लोक में भी हैं और वेद में भी हैं। ठीक है ना? तो जितने लौकिक शब्द हैं वो सब वैदिक हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल वेद में हैं, लोक में नहीं है। यही बात हुई। सप्तमी एक वचन में व्योम शब्द को हम कहते हैं व्योमनी। व्योमनी बनता है ना, व्योमनी बनता है। अल्लोपो न होता है, अल्लोपो न होता है, विभाषा के श्यो होता है। और वेद में तो सुपाम सुलुक है, वेद में सारे सुपों का लुक हो सकता है, जितने सुप हैं सबका लुक हो जाता है। ये बाहुलक है। तो परमे व्योमन, परमे व्योमन अगर हम बोलेंगे लोक में तो क्या बोलेंगे? परमे व्योमनी। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि व्योमन होता है तो व्योमनी नहीं होता। व्योमनी तो होगा और व्योमन भी होगा जो लोक में नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना? कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल वेद में होते हैं, लोक में नहीं होते। और बाकी शब्द जो लोक में हैं वो सारे के सारे वेद में होते हैं। इसलिए बड़ी शब्द राशि कौन सी हुई? लौकिक के वैदिक? वैदिक। वैदिक शब्द राशि बड़ी है, लौकिक शब्द राशि से वैदिक शब्द राशि बड़ी है। पर ये महान चमत्कार है भगवान पाणिनि का। इतना विलक्षण शास्त्र धरती पर नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कोई पूछे, भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी, भगवान पाणिनि का व्याकरण। इतना सुव्यवस्थित धरती पर कुछ भी नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं पाणिनि हृदम महत् सुव्यवस्थितम। ये पाणिनि का शास्त्र महत् सुव्यवस्थित है। इतना सुव्यवस्थित कुछ हो ही नहीं सकता। इसको पढ़ने से
हमारी बुद्धि भी सुव्यवस्थित हो जाती है। इतनी सुव्यवस्थित हो जाती है कि उसमें परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और क्या, जब तक संसार का मल भरा रहेगा तो भगवान प्रकट थोड़े होंगे उसमें। इसलिए कहा है भर्तृहरि ने कि यम सा मोक्षमाणानाम अजिम्हा राज पद्धति। मोक्ष चाहने वालों के लिए सीधा राजमार्ग है। राजमार्ग कैसा होता है? उसमें हिचकोले नहीं लगते, कोई बम्प नहीं होते, स्पीड ब्रेकर नहीं होते, सीधा दौड़ता है, राजा का रथ चल रहा है। तो मोक्ष चाहने वालों के लिए व्याकरण सीधा सपाट राजमार्ग है, और इसको पढ़ने से चित्त शुद्ध होता है, चित्त के मलों का नाश होता है। क्योंकि संसार के सारे पाप तो चित्त की चंचलता से वर्तमान शिक्षा में चित्त का निग्रह करने का कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता। इसीलिए समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी किसी शास्त्र की शिक्षा नहीं है। इसलिए पूरी शिक्षा का हमको बहिष्कार करना चाहिए, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो हमारे शास्त्र हैं, जो आर्ष हैं, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। और उन सारे आर्ष ग्रंथों को पढ़ने के लिए, संस्कृत वाङ्मय को पढ़ने के लिए, वैदिक वाङ्मय को पढ़ने के लिए व्याकरण नहीं आएगा तो कैसे पढ़ेंगे? तो पाणिनि का एकमात्र व्याकरण ऐसा है जिसको पढ़ने से लौकिक और वैदिक दोनों शब्द एक साथ सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। उन्होंने 263 सूत्र बनाए हैं ऐसे, जिनसे बनने वाले शब्द केवल वेद में होते हैं। उन्होंने कहा आज जसे रसुक, आज जसे रसुक, तो असुक करके देवासा बन गया, जनासा बन गया, प्रथमा बहुवचन। तो असुक से बनने वाला जो जनासा है, देवासा है, ये रूप केवल हमको वेद में मिलेगा, लोक में नहीं मिलेगा। ऐसे 263 उन्होंने कुल सूत्र बनाए हैं, जिनको निकाल करके सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित जी ने अलग कर दिया। सिद्धांत कौमुदी से निकाल करके उसके पीछे के भाग में अलग से रख दिया, और उसका नाम उन्होंने कर दिया वैदिकी प्रक्रिया। तो जब हम बनाते हैं शब्द, उनके साथ साथ ही अपने आप बनते जाते हैं। अलग तब रखना चाहिए जब उनको बनाने के लिए आपको अलग से श्रम करना पड़े। वो तो अपने आप बनते हैं, वो तो वहीं बनते हैं। जब हम कहते हैं अधिप्रवृत्तिभ्यः शप लुक, अदादिगण पढ़ी हुई धातु है, उनके बाद आने वाले शप का लुक हो जाता है। तो लुक करके हमने अति बना लिया, हन से हंति बना लिया। और बहुलम छंदसी कहते हैं सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते, छंदसी सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते। वेद में सब कुछ विकल्प से होता है। तो जहाँ हम कहते हैं, जहाँ हम लुक करते हैं लोक में, वो लुक वेद में कभी मिलेगा और कभी नहीं भी मिलेगा। तो कभी आपको वेद में हंति मिल जाएगा और कभी हनति मिल जाएगी। तो मेहनत करना पड़ेगी बनाने के लिए। लुक किया तो हंति, लुक नहीं किया तो हनति, वृत्रम हनति मिल जाएगा। तो इसलिए वो सारे सूत्र भगवान पाणिनि ने जिस प्रकरण के हैं उनके साथ साथ रखे हैं। जब पाणिनि ने निकाल कर 263 सूत्रों को अष्टाध्यायी में अलग से नहीं पढ़ा, तो दीक्षित जी ने क्यों अलग किया? उनने अलग कर दिया तो लोग कट गए। उनको दिखने लगा कि वैदिक व्याकरण कोई हुआ है, वैदिक शब्द राशि कोई अलग है, और वैदिक नाम का कोई व्याकरण है। ये अंग्रेजों ने शुरू किया, उन मूर्खों ने शुरू किया। उनको पता ही नहीं था क्या होता है। मैकडॉनल्ड लिख गए, रच गए वेद का व्याकरण। फिर हमारे देश के महामाना लोग, बड़े बड़े विद्वान जो थे अंग्रेजों के पीछे चलने वाले, उन्होंने उस मैकडॉनल्ड के व्याकरण का अनुवाद किया। उन्हें वैदिक व्याकरण रच दिया, मोटे मोटे पोथे बना के चले गए। तो हम लोग पढ़ते थे तो लगता था वेद का व्याकरण कोई अलग है, बड़ा कठिन है। और गुरु जी लोग हम लोग को पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि वेद के सूत्रों में वेद की ऋचाएँ आती हैं, उनके उदाहरण आते हैं, जिसका पढ़ने का हमें अधिकार नहीं है। तो यदि हम अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं तो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो पहली बात ये निश्चय कर लीजिए बुद्धि में कि जो लौकिक शब्द हैं वो सब वैदिक शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल वैदिक हैं, लौकिक नहीं हैं, किंतु उनको बनाने के लिए पाणिनि ने एक भी सूत्र नहीं बनाया। जो 263 सूत्र लिखे हैं वो प्रक्रिया के लिए नहीं लिखे हैं, वो प्रक्रिया सूत्र नहीं है। जैसे उन्होंने कहा तुमर्थे से न से, तो इसमें ने प्रत्यय गिन दिए, असे असेन, शध्यई शध्ययन, ये प्रत्यय गिन दिए। तो उन्होंने कहा ये प्रत्यय होते हैं, तुम उन प्रत्यय के अर्थ में, यही तो कहा ना। कैसे लगते हैं? तो जैसे आप तुमुन लगाते हैं
वैसे ही आप तवेंग लगा दीजिए। जैसे आप गित प्रत्यय लगाते हैं वैसे आप तवेंग लगा लीजिए। तो प्रक्रिया अलग से नहीं, वैदिक शब्दों के लिए अलग से प्रक्रिया नहीं। प्रक्रिया तो यही है जिससे हम लौकिक शब्द बनाते हैं। तो पहले बुद्धि में निश्चित कर लें, उसके बाद हम आरंभ करें। तो जितने भी शब्द दुनिया में हैं किसी भी भाषा में, वो दो प्रकार के हैं। एक धातु शब्द हैं जो क्रिया को बताते हैं। जो शब्द क्रिया को बताते हैं, क्रिया के वाचक जो शब्द हैं, उनको हम धातु कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, रोना, धोना, गाना, बजाना, हंसना, खेलना, ये सारे शब्द क्रिया को बता रहे हैं। इनका नाम है भूवादयो धातव। और जो शब्द क्रिया शब्द नहीं है, क्रिया को नहीं बताते, तो सारा जगत हमको दिखाई पड़ता है खुली आंखों से। इसमें जो कुछ दिखाई पड़ रहा है इसको हम किसी शब्द से बोलते हैं। झाड़, पेड़, फूल, पत्ते, घर, मकान, खिड़की, दरवाजे, चादर, कंबल, टेबल, कुर्सी, पुरुष, स्त्री, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, जो भी दिखता है किसी न किसी शब्द से हम बोलते हैं। ये सारे शब्द कहलाते हैं प्रातिपदिक। ये प्रातिपदिक कहलाते हैं। तो दुनिया की सारी भाषाओं में शब्द दो ही प्रकार के होते हैं, एक क्रिया को बताने वाले और एक क्रिया को न बताने वाले। क्रिया को बताने वाले शब्द धातु कहलाते हैं। ये धातु दो प्रकार के होते हैं, औपदेशिक और आतिदेशिक। इनसे प्रत्यय लगाने की विधि जो है उसको हम लोग जान चुके हैं, उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं और इन दो प्रकार के शब्दों से प्रत्यय लगा करके आगे शब्द बढ़ते चले जाते हैं। एक बीज आपने बोया आम का, एक गुठली, तो हजारों फल आपको मिलने लगे। जब तक वृक्ष है तब तक देता रहता है फल। तो एक बीज आपने बोया किसी का भी, गेहूं का लगा दिया, तो कितना पैदा होता है। तो ये प्रकृति है, धातु प्रातिपदिक प्रकृति। इनसे प्रत्यय लगा लगा कर शब्द बनते चले जाते हैं, चाहे लौकिक हो और चाहे वैदिक हो। तो धातु से प्रत्यय लगाते हैं और प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाते हैं। ये एक बात हुई। तो धातुओं से जितने प्रत्यय लगे हैं वो सारे प्रत्यय भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में लगाए। और प्रातिपदिक से जो प्रत्यय लगते हैं वो सारे प्रत्यय उन्होंने अष्टाध्यायी के चौथे और पांचवें अध्याय में लगाए। 3 अध्यायों में केवल प्रत्यय लगाने का काम किया उन्होंने। तीसरे अध्याय में धातुओं से प्रत्यय और चौथे 5वें अध्याय में प्रातिपदिकों से प्रत्यय। जब प्रत्यय लगाते हैं उस समय वो केवल प्रत्यय ही लगाते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौमुदी, इन दोनों को समझ लेना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी में क्या किया है कि एक धातु से एक प्रत्यय लगाया, भू धातु से लट लगाया, तो तत्काल शुरू हो गए कि अब लट लगा तो लट के स्थान पर तिप होगा, फिर उसकी साधातुक संज्ञा होगी, फिर शप होगा, फिर भू की अंग संज्ञा होगी, फिर उसको गुण होगा। जब तक भवती ना बन जाए तब तक बनाते रहते हैं। तो आपके पास एक भू धातु मात्र है क्या? अनंत धातु है। तो एक धातु को लेकर के उसका पूरा रूप सिद्ध करने की कोई विधि नहीं है। इसीलिए जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, बुद्धि में कोई स्पष्टता नहीं होती। बच्चे उतना पढ़ लेते हैं जितना परीक्षा में आने वाला है, और जिनका नकल होती है वो उतना भी नहीं पढ़ते। किंतु पाणिनि अष्टाध्याय को पढ़ना इतना ही सरल है जितना बच्चे के लिए झुनझुना हिलाना है, उतना सरल है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, समझते तो हैं पूरे अष्टाध्यायी। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं 10-10, 11-11 साल के, समझते हैं पूरे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वृद्धि राधा से आ तक रोज बैठ के पाठ करो। पूरी अष्टाध्यायी जिन्हें कंठस्थ है, ऐसे मैंने हजारों विद्यार्थी देखे जिनको एक शब्द बनाना भी नहीं आता। पूरी अष्टाध्यायी में कंठ में बैठी है पर एक शब्द भी नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, अष्टाध्यायी के भीतर प्रक्रिया है, वो हमको युक्ति पूर्वक निकालना पड़ती है। और आचार्यों ने निकाला, तब तो कौमुदी लिखी, शेखर लिखा, ये सब ग्रंथ लिखे गए, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ ही तो है ना भाई। किंतु उन्होंने जिस रास्ते को चुना वो रास्ता गलत हो गया। उन्होंने सही मार्ग नहीं चुना, उन्होंने पाणिनि का मार्ग नहीं चुना। तो शब्द तो सही बनते हैं किंतु समय 100 गुना लगता है। तो हम आपको पाणिनि का साक्षात्कार पाणिनि के अष्टाध्यायी से कराएंगे। तो उन्होंने 3 अध्यायों में प्रत्यय लगाए। तो धातु से लगने वाले प्रत्यय जितने भी हैं तिंग उकृत, उनकी विवेचना हम कर चुके हैं।
हमारा जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी सहजबोध नाम से 6 भागों में, उसके 3 भाग धातु अधिकार पर लिखे गए। उसके पहले भाग में सार्वधातुक प्रत्यय हैं, सार्वधातुक लकार और सार्वधातुक कृत। दूसरे भाग में आधातुक लकार है और सनादि प्रत्यय है, और तीसरे भाग में सारे आधातुक कृत है। इन 3 भागों को मिला करके पूरा धातु अधिकार पूरा हो गया। इसके बाद हमें किसकी व्याख्या करना चाहिए? प्रातिपदिकाधिकार की। तीसरे अध्याय का नाम है धातु अधिकार और चौथे 5वें अध्याय का नाम है प्रातिपदिकाधिकार। तो इन अधिकारों में शब्द बनाने की विधि नहीं है, किससे कौन सा प्रत्यय लगेगा यही बताया गया है कुल, क्योंकि उनको एक शब्द तो बनाना नहीं। एक आदमी को भोजन तो नहीं कराना कि थाली परोस दो, खिला दो और तृप्त करके भेज दो, ऐसा तो है नहीं। उनको तो अनंत शब्द सिद्ध करना है, लोक के भी वेद के भी, और उनको ये सारे शब्द एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। एक कालावच्छेदेन सारे शब्दों का प्रत्यक्ष पाणिनि को हो रहा है, क्योंकि ये ग्रंथ उन्होंने लिखा है, ये उनकी तपस्या का फल है। प्रामुख उपविश्य पूरी को बैठकर दर्भ पवित्र पाणी महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयते स्म। महान यत्न से उन्होंने सूत्रों को लिखा है, एक एक शब्द के लिए उनकी तपस्या लगी हुई है पीछे। तो पाणिनि को पाणिनि के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो भगवान पाणिनि को सारे लौकिक और सारे वैदिक शब्दों का एक कालावच्छेदन प्रत्यक्ष, एक साथ उनको सारे शब्द दिखाई पड़ते हैं, तब वो उत्सर्ग अपवाद दोनों का विचार करके सूत्र बनाते हैं। तो पहले उन्होंने प्रत्यय लगाए, उसके बाद प्रत्यय लग गया, तो अब क्या करना है? प्रत्यय लगने के बाद क्या करना है? ये कार्य उसके बाद शुरू होता है। कहाँ से आरंभ होगा? 6वें अध्याय से। 3, 4, 5 अध्याय में प्रत्यय लगाते हैं, और 6वें अध्याय से प्रत्यय को कैसे लगाया जाए इसका विचार करते हैं। जब प्रत्यय लग गया, अब प्रक्रिया आरंभ होगी। जब प्रत्यय लगेगा तब तो प्रक्रिया आरंभ होगी। जब आप बीज बो देंगे तब तो अंकुरण की क्रिया आरंभ होगी। अंकुरण कैसे आरंभ होगा? आपके बोरे में रखा हुआ जो गेहूं है उसमें तो अंकुर नहीं लगेगा, रखा रहेगा 10 साल तक। जब उसको मिट्टी में डालेंगे, खाद पानी देंगे, प्रकाश देंगे, तो उसमें अंकुरण होगा। तो प्रक्रिया है अंकुरण की क्रिया का आरंभ। भू धातु से आपने लट लगाया, तो लट लगाने के साथ ही प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इसके बाद प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी कि लट आएगा, लट के स्थान पर तिप आएगा, फिर तिप के हम साधातुक संज्ञा करेंगे। साधातुक संज्ञा करेंगे यदि कर्तरी है तो हम कर्तरी शब्द लगा देंगे। कर्तरी शब्द लगाने के बाद हम अंग संज्ञा करेंगे। अंग संज्ञा के बाद हम गुण करेंगे, गुण करके हम अवादेश करेंगे। धातु पाठ में, धातु पाणिनि के धातु पाठ में, और प्रत्यय सारे के सारे 3, 4, 5 अध्याय के अंदर बैठे। अलग से कोई प्रत्यय पाठ नहीं, 3, 4, 5 अध्याय का नाम ही प्रत्यय पाठ है। तो पाणिनि ने 5 पाठ लिखे। सूत्र पाठ जिसका नाम अष्टाध्यायी है, दूसरा धातु पाठ, तीसरा गण पाठ, चौथा उनादि पाठ और 5वां लिंगानुशासन। सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ और लिंगानुशासन, ये 5 पाठ मिलकर के अष्टाध्यायी पूरी होती है, तो पंचपाठी कहते हैं। और प्रत्यय 3, 4, 5 अध्याय के भीतर है। तो प्रत्ययों का अलग से पाठ नहीं, और प्रातिपदिकों का कहीं पाठ नहीं, क्योंकि प्रातिपदिक अनंत है। धातु तो उन्होंने गिन दिए, और गिनने के बाद उन्होंने हमको सनादि 12 प्रत्यय दे दिए और लगाने की विधि बना दी, लगाने की विधि बता दी, तो हम धातु बनाने लगे। तो पाणिनि के धातु तो परिगणित है, 1930 इतनी है। कौमुदी में 1943 मिलते हैं, पर 13 वहाँ पर पुनरावृत्त हुए हैं, तो हमने हटा दिया। तो पाणिनि के धातु को आप गिन सकते हैं, पर सनादि प्रत्यय लगाकर जो धातु हम बनाते हैं वो अनंत होते हैं। तो अनंत धातुओं से हमको प्रत्यय लगाना है। अनंत धातुओं से अनंत शब्द बनेंगे। उनको लगाने की विधि पाणिनि ने जो बताई वो मुट्ठी भर सूत्रों से बन जाते हैं। एक मुट्ठी सूत्र हैं जिनसे सब धातुओं सब लकार बन जाते हैं, सारे कृत बन जाते हैं। इसलिए हमें शास्त्र को मुष्टिमितम शास्त्रम कहते हैं, मुट्ठी भर का शास्त्र। ये पढ़ावा नहीं है, यही तो वैशिष्ट्य है। इसीलिए जैसे भगवान सूर्य के उदित होते ही चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, तारे नहीं दिखते, तो कहीं चले जाते हैं क्या? जहाँ थे वहीं रहते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। भगवान भास्कर के प्रकाश में
जैसे चंद्रमा, तारे इत्यादि दिखना बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान पाणिनि के उदित होते ही उनके पहले के जो व्याकरण थे वो चले गए, दिखना बंद हो गए। संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा गया था, 1,00,000 श्लोक थे उसमें, 1,00,000 श्लोक का था संग्रह ग्रंथ, जिसके कुछ श्लोक यास्क इत्यादि में दिखते हैं, उदाहरण भी मिलते हैं। वो 1,00,000 श्लोक का ग्रंथ चला गया। हमारे देश का इतना बड़ा वाङ्मय विलुप्त हुआ। तो 1,00,000 श्लोक में लिखा हुआ ग्रंथ अच्छा कि 4,000 सूत्रों में लिखी हुई अष्टाध्यायी अच्छी। तो लिखा 4,000 सूत्रों में है और सिद्ध सब कर दिया। संग्रह ग्रंथ में दर्शन भी था, दर्शन के तत्व थे, बहुत बड़ा ग्रंथ था वो। तो 4,000 सूत्रों से भी कम सूत्र हैं। उतने सूत्रों में संसार के सारे शब्द सिद्ध हो जाते हैं, लौकिक भी वैदिक भी। और एक बात और जान लेना चाहिए हमको कि पाणिनि का ये व्याकरण केवल संस्कृत का व्याकरण नहीं, ये किसी भी भाषा का व्याकरण बनाने का एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिससे दुनिया की किसी भी भाषा का व्याकरण हम बना सकते हैं। ये अद्भुत है, विलक्षण है, अद्वितीय है। तो पाणिनि ने प्रत्यय बताए 3, 4, 5 अध्यायों में, और फिर 6वें अध्याय से जाकर उन्होंने आरंभ किया कि कैसे जोड़ना प्रकृति प्रत्यय। तो जिससे प्रत्यय लगाते हैं उसका नाम होता है प्रकृति। तो प्रकृति दुनिया में 2 ही है, एक धातु और दूसरी प्रातिपदिक, और दोनों से प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया अलग अलग है। हमने धातु से प्रत्यय लगा लिए, उन सारे सूत्रों को निकाल के अष्टाध्यायी से आप काट देंगे, अलग कर देंगे, तो भी सुबद्ध प्रक्रिया में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। तो अष्टाध्यायी में 5 प्रक्रिया है। कौन कौन सी 5 प्रक्रिया हैं? धातु से प्रत्यय लगाने वाली प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, उसको जो तिङन्त कृदन्त प्रक्रिया कहते हैं वो गलत करते हैं। जिन सूत्रों से तिंग प्रत्यय सिद्ध होते हैं उन्हीं से कृत प्रत्यय भी सिद्ध होते हैं, अलग कोई प्रक्रिया नहीं है। तो पहली प्रक्रिया हुई धात्वधिकारी प्रक्रिया। धात्वधिकारी या एक प्रक्रिया, हमने 3 भाग पढ़े। अष्टाध्यायी सहजबोध के 3 भागों में एक प्रक्रिया सिद्ध हुई, उसका नाम हुआ धात्वधिकारी या प्रक्रिया। धातु से लगने वाले सारे प्रत्यय हमने पढ़ लिए, चाहे वो तिंग हो, चाहे वो कृत हो, चाहे वो सनादि हो, सब पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 4वें और 5वें अध्याय के प्रत्यय। ये किससे होंगे? प्रातिपदिक से। ये प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले उन्होंने देखिए 4था अध्याय खोल लीजिए, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र खोलिए, ज्ञाप प्रातिपदिकात। अब हमको 3रे अध्याय की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञाप प्रातिपदिकात, यहाँ से आरंभ होता है प्रातिपदिकात का अधिकार। यहाँ से अब जो प्रत्यय कहे जाएंगे ये प्रातिपदिकों से लगेंगे, धातुओं से नहीं लगेंगे, ठीक है ना। अलग अलग रेखा खींची हुई है। 3रे अध्याय में धातुओं से प्रत्यय और 4थे 5वें अध्याय में प्रातिपदिकों से प्रत्यय। यहाँ से आरंभ हुआ ज्ञाप प्रातिपदिकात पहला सूत्र, और दूसरा सूत्र आया सौ जस मऊ षष्टाभ्याम भ्यस गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घसोसाम गियो सो। ये दूसरा सूत्र है। ये प्रातिपदिकों से लगने वाले पहले प्रकार के प्रत्यय हैं। ये क्या है? जो 7 विभक्तियां हम पढ़ते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, रामा रामौ रामा रामम रामौ रामान, ये 7 विभक्तियां हम पढ़ते हैं, यही हैं 7 विभक्तियां। इनको हम कहते हैं सुप। सु से आरंभ हुआ सूत्र और पाप्यंत हुआ, तो हमने आदि अंत संहिता से इनका प्रत्याहार बना लिया, तो सुप बन गया। सुप का अर्थ है प्रथमा से सप्तमी तक जो 21 विभक्तियां हैं, ये सुप प्रत्यय कहलाए। इनसे जो शब्द बनेंगे इनको लगाकर उनका नाम होगा सुबंत पद। ये जिसके अंत में होंगे वो कहलाएगा सुप्तिङन्तम पदम, उसकी पद संज्ञा हो। ये पहले प्रकार के प्रत्यय हुए प्रातिपदिकों से लगने वाले। प्रातिपदिकों से लगने वाले ये पहले प्रकार के प्रत्यय हैं। तो 3रा सूत्र आया स्त्रियाम। स्त्रियाम, यहाँ से जो प्रत्यय आरंभ होंगे ये स्त्रीत्व विवक्षम हो। कोई प्रातिपदिक आपने लिया हंस, अब इसको स्त्रीलिंग में क्या कहना है? हंसी कहना है कि हंसा कहना है? ये समस्या तो होगी ना। अज से अजा बनाते हैं, हंस से हंसी बनाते हैं, तो कहाँ आ लगाएंगे आप और कहाँ ई लगाएंगे आप। और श्वशुर से श्वश्रु बनाते हैं, तो कहाँ ऊ लगाएंगे। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द को हम कभी आ लगाते हैं, कभी ई लगाते हैं, कभी ऊ लगाते हैं। ये बताने वाले प्रत्यय
यहाँ से आरंभ होते हैं स्त्रियाम से। देखिए ये जो अधिकार है स्त्रियाम का, ये जाता है 81 सूत्र तक, जाता 81 तक है। इसमें वो सारे प्रत्यय आ जाते हैं जो स्त्रीत्व की विवक्षा में किए जाते हैं। किंतु इसमें एक विशेष बात है कि जो 76वां सूत्र आएगा तद्धिताः, तद्धिताः, ये प्रातिपदिक से लगने वाले तीसरे प्रकार के प्रत्यय हैं। पहले हुए सुप, दूसरे हुए स्त्री प्रत्यय और तीसरे है तद्धित प्रत्यय। तो स्त्रियाम का अधिकार 81 में समाप्त होगा और तद्धिता का अधिकार उसके पहले आरंभ कर दिया। इसका क्या अर्थ हुआ कि 76 से लेकर 81 के बीच में जो प्रत्यय आएंगे स्त्री प्रत्यय, उनकी तद्धित संज्ञा हो जाएगी, उनकी तद्धित संज्ञा हो जाएगी। और तद्धिता से लेकर के पूरा चतुर्थ अध्याय और पूरा पंचम अध्याय समाप्त होते तक जितने प्रत्यय कहे जाएंगे वो सब कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। तो प्रातिपदिकों से 3 प्रकार के प्रत्यय लगे, सुप, सुप विभक्तियां, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये सारे प्रत्यय चौथे और 5वें अध्याय में कहे गए। ठीक है ना। तो पहली प्रक्रिया हमने पढ़ी धात्वधिकारीय प्रक्रिया, धातुओं से प्रत्यय लगाकर होने वाली प्रक्रिया, चाहे वो तिंग हो, चाहे कृत हो, चाहे वो सनादि हो। ये तिङंत प्रक्रिया, कृदंत प्रक्रिया, यंगंत प्रक्रिया, संदंत प्रक्रिया, यंगलुगंत प्रक्रिया, ये सब फालतू है, सब व्यर्थ है। ये अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, वही के वही सूत्र चलते चले आते हैं। कोई प्रक्रिया लगाइए, सूत्र तो वही है। तो ये सब अलग अलग नाम नहीं है प्रक्रिया, इन सब का नाम है धात्वधिकारी प्रक्रिया। इनमें कोई भेद नहीं है। भेद कहाँ आरंभ होगा? जब हमने प्रातिपदिकों से सुप प्रत्यय लगाए, सुओजस, तब आरंभ होगी सुबंध प्रक्रिया। ये दूसरी प्रक्रिया है। तद्धित प्रत्यय लगने पर जो प्रक्रिया होती है वो तद्धित प्रक्रिया है, ये तीसरी प्रक्रिया है। और चौथी प्रक्रिया है समासक प्रक्रिया। 2 पदों का हम समास करके उनको एक पद बनाते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसका नाम है समासक प्रक्रिया। और 5वीं प्रक्रिया है स्वर प्रक्रिया। धात्वधिकारीय प्रक्रिया, सुबंध प्रक्रिया, तद्धित प्रक्रिया, समासक प्रक्रिया और स्वर प्रक्रिया, 5 प्रक्रिया है। और 5 के सूत्रों को आप काट के अष्टाध्यायी से अलग अलग कर दीजिए तो अष्टाध्यायी की कोई क्षति नहीं होगी। एक वस्तु के आपने 2 टुकड़े कर दिए और दोनों मर गए तो हिंसा हो गई और उसका स्वरूप बिगड़ गया। पर यहाँ हम इसके 7 टुकड़े कर देते हैं तो अष्टाध्यायी जोगी तो बनी रहती है। वास्तव में 7 विभाग हैं अष्टाध्यायी के, 5 प्रक्रिया हो गई और एक सामान्य विभाग है जो सारी प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी होता है। वो सूत्र है संज्ञा सूत्र, संधि सूत्र, परिभाषा सूत्र। ये पूरे व्याकरण शास्त्र में उपयोगी होते हैं। इनका एक विभाग हो। सबसे बड़ा, सबसे अंत में विभाग आता है कारक और विभक्ति का। जब पद बन गए, वाक्य में कैसे व्यवहार करें उनका, वाक्य में व्यवहार कैसे करेंगे यदि हमको कारक विभक्ति का ज्ञान नहीं होगा। तो ये 7 विभाग हैं। तो धातु से प्रत्यय लगने वाली प्रक्रिया हमने पढ़ ली अष्टाध्यायी सहजबोध के पहले, दूसरे और तीसरे भाग में। तो अब हम प्रातिपदिकों से सुप प्रत्यय लगाएंगे और जैसे लगाएंगे उस विधि का नाम होगा सुबंत प्रक्रिया। यहाँ प्रक्रिया का सब क्रम बदल जाएगा। जो आपने अभी तक पढ़ा है धातु से प्रत्यय लगाने पर, उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं लगेगा। तो पहले इनको हम पढ़ लें। ये विभक्तियाँ जो हैं 21, ये प्रत्यय, इनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। यहाँ हम और जान लें इस बात को कि तीसरे अध्याय के आरंभ में पाणिनि ने 3 सूत्र कहे हैं। 4 समझ लीजिए। प्रत्यय, परश्च, आद्युदात्तश्च, अनुदात्तौ सुप्रितौ। तो 3 सूत्र अधिकार सूत्र है और चौथा सूत्र आद्युदात्तश्च का अपवाद है। अर्थात यहाँ से तीसरे अध्याय का जो प्रथम सूत्र है, यहाँ से लेकर के पंचम अध्याय का जो अंतिम सूत्र है, वहाँ तक जिसका विधान किया जाएगा उसकी प्रत्यय संज्ञा होगी। इसलिए 3 अध्यायों को प्रत्ययाध्याय कहा जाता है। उसकी प्रत्यय संज्ञा होगी। और कहाँ बैठेगा प्रत्यय? तो परश्च, जिससे कहा जाएगा उसके बाद बैठेगा।
क्यों आप भू के बाद लट लगाते हैं, भू के पहले लट क्यों नहीं लगाते? कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? पाणिनि ने ऐसा शास्त्र बनाया है कि आपको किसी से पूछने जाना ही नहीं। आप पढ़ाने बैठेंगे, बच्चा आपसे पूछेगा भाई ये भू के बाद क्यों बैठाएं लट को, भू के पहले क्यों नहीं बैठाते? तो क्या जवाब दोगे? परश्च। जो प्रत्यय है बाद में बैठता है। एक प्रत्यय आता है बहुज, वो अपवाद है, उसकी बात उसके स्थल पर करेंगे तद्धित में कि जिसकी प्रत्यय संज्ञा है वो बाद में बैठेगा। और वो कैसा हुआ स्वर उसका? आद्युदात्त। जितने प्रत्यय आएंगे उनका स्वर है आद्युदात्त, उसका पहला अच उदात्त होगा। किंतु ये जो सुप प्रत्यय हम पढ़ने जा रहे हैं, सुजस 21, इनका स्वर है अनुदात्त सुपित। सुप प्रत्यय और पित प्रत्यय, इनका स्वर होता है अनुदात्त। तो इनकी प्रत्यय संज्ञा तो इस प्रत्याधिकार से हो गई। ये जो यहाँ बैठा है 3.1 का पहला सूत्र जो 3 अध्याय में जा रहा है, ये प्रत्यय संज्ञा का अधिकार करता है। ये संज्ञात्वेन अधिकार है, ये संज्ञाधिकार है। तो 3 अध्याय में जिसका इसका विधान किया जाएगा सबका नाम हो जाएगा प्रत्यय, सबका नाम प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ भी आके जुड़ गया कि स्वजसमोक्षसी जो है ये होते हैं, किससे होते हैं? प्रातिपदिकात, उसके पहले कह दिया प्रातिपदिका, ये प्रातिपदिक से होते हैं अर्थात धातु से नहीं होते हैं। और तीसरे अध्याय में धातुओं का, तो तीसरे अध्याय के प्रत्यय धातु से होंगे और चौथे अध्याय के प्रत्यय, 5वें अध्याय के प्रत्यय प्रातिपदिक से होंगे। इतना तो हो गया। और प्रत्यय के अधिकार से इनकी प्रत्यय संज्ञा हो गई। तो जब इस स्वजसमोक्षस आए 21 प्रत्यय, तो इनकी प्रत्यय सूत्र ने प्रत्यय संज्ञा कर दी और विभक्तिश्च सूत्र ने इनकी विभक्ति संज्ञा भी कर दी। विभक्तिश्च सूत्र है कि सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञा उष्टा है। ये जो सुप है और जो तिंग है, इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है और सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। तो या संज्ञा सा फलवती भवेत, संज्ञा होती है उसका फल होता है। तो उसके बहुत सारे फल आपको मिलेंगे, मिलते चले जाएंगे, स्वर प्रक्रिया तक मिलते रहेंगे, स्वर प्रक्रिया तक उसके फल मिलेंगे आपको। तो ये जो प्रत्यय हमने रखे सामने 21, इनके 2 नाम हो गए, प्रत्यय और विभक्ति। ठीक है ना? अब इनके 3 के जो त्रिक है, त्रिक है ना 3 का समुदाय। सुओजस ये पहला त्रिक है, अमोक्षस ये दूसरा त्रिक है, टाभ्याम भिस ये तीसरा त्रिक है, गेभ्याम भ्यस ये चौथा त्रिक है, रसिभ्याम भ्यस ये 5वां त्रिक है, गस और साम ये 6वां त्रिक है और घी और सुप ये 7वां त्रिक है। तिंगस त्रियुणी त्रियुणी प्रथम मध्यमोत्तमा। पहले तो तिंग जो है 18, इनके 3 लिए। तो 3 का नाम हुआ प्रथम, तिप्तस्थी का नाम प्रथम, सिप्तस्था का नाम मध्यम, विपस्मस का नाम उत्तम। तातांश प्रथम, था साथाम ध्वम मध्यम, इड वही मही उत्तम। ये बना दिया। और उसके बाद तान एक वचन, द्विवचन, बहुवचनान एकशः, उनमें से एक की अलग अलग संज्ञा जो 3 त्रिक बनाए। पहले उस त्रिक में से जो पहला प्रत्यय है तिप, इसका नाम हुआ एक वचन, तस का नाम हुआ द्विवचन और झी का नाम हुआ बहुवचन। ये सूत्र हैं प्रथम अध्याय के 4th पाद में 101, 102, 103 और 104। ये 4 सूत्रों को सामने रख लीजिए। तो जो तिंग थे उनका नाम रखा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर सूत्र बना दिया सुप। तो जो सुप हैं, ये जो पढ़ी अभी हमने, इनकी भी संज्ञा हो गई। पहले का नाम एक वचन, दूसरे का द्विवचन, तीसरे का बहुवचन। फिर दूसरा त्रिक आपने उठाया, अम ये एक वचन, फिर आउट ये द्विवचन और शस ये बहुवचन। इस प्रकार 3 के त्रिक बनाइए और उनकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा कर दीजिए। अब ये प्रथमा द्वितीय तृतीया नाम है, ये कहाँ से आए? तो ये जो प्रथमा द्वितीय तृतीया संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाएं पाणिनि ने नहीं की, ये चली आ रही थी संज्ञाएं, उनको पाणिनि ने स्वीकार कर लिया। और उन्हीं संज्ञाओं को लेकर प्रातिपदिका, आधलिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, कर्मणि द्वितीया,
कर्तृकाणयोः तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे और सप्तम अधिकरणे च। ये उन संज्ञाओं को लेकर के उन्होंने इन विभक्तियों का विधान कर दिया। ठीक है, तो सु और जस ये प्रथमा है, इसमें सु एक वचन है, औ द्विवचन है और जस बहुवचन है। अम और क्षस ये द्वितीय है, इसमें अम एक वचन है, द्वितीय का एक वचन, औत द्वितीय का द्विवचन और शस द्वितीय का बहुवचन। इस प्रकार सातों विभक्ति में समझ लीजिए। ठीक है, अब ये विभक्तियाँ मिल गई हमको, 7 विभक्तियाँ 3-3 वचनों में हमको मिल गई। ये हमको लगाना है, किससे लगाना है? किससे लगाना है? प्रातिपदिकों से लगाना है। ये प्रातिपदिकों से लगेंगे, धातु से नहीं लगेंगे। ये धातु से नहीं लगेंगे, प्रातिपदिकों से लगेंगे। और धातु से लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि धातु से लगाना है तो क्या करेंगे? प्रातिपदिक बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? धातु से प्रातिपदिक कैसे बनेगा? कृत प्रत्यय लगाना। धातु से कृत लगाएंगे, कृत तद्धित समासाश्च से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, फिर उससे हम लगाएंगे। तो बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है। ये क्रम अनंत है, अनादि अनंत है। इसको कोई नहीं जानता कि बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ। तो इसी प्रकार धातुओं से प्रातिपदिक बनते हैं। शाकटायन कहते हैं कि सारे प्रातिपदिक धातुज हैं, सब धातुज हैं। दुनिया के सारे शब्द धातुओं से बने हुए हैं। तो धातुओं से प्रातिपदिक बने और प्रातिपदिकों से हमने सुप प्रत्यय लगाए तो सुबंत पद बन गए। वाक्य में व्यवहार के योग्य तो पद ही होते हैं, न तो वाक्य में धातु बोले जाते हैं, न वाक्य में प्रातिपदिक बोले जाते हैं। वाक्य में बोले जाते हैं पद। पद 2 ही प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिङंत। तो धातुओं से तिंग प्रत्यय लगाकर जो लकार के स्थान पर होते हैं, तिंग प्रत्यय धातु से कभी साक्षात नहीं लगते। धातुओं से लकार प्रत्यय लगते हैं, लकारों को हटा के तिंग आते हैं। उनको मिलाकर जो बनता है वो तिङंत पद होता है। उस तिङंत पद का व्यवहार वाक्य में होता है। और धातुओं से हम कृत लगाते हैं तो जो बनता है वो वाक्य में व्यवहार करने के लायक नहीं होता, क्योंकि प्रातिपदिक बनता है। तो उन प्रातिपदिकों से हम सुप लगाते हैं तो सुबंत पद बन जाते हैं, उनका वाक्य में व्यवहार होता है। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है और पदों का ही वाक्य में व्यवहार किया जाता है। जो अपद होता है उसका वाक्य में व्यवहार नहीं होता। अपदम न प्रयुंजित, अपद का प्रयोग वाक्य में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? इतना तो हमने जान लिया। अब हमें क्या जानना है? इन सुप प्रत्ययों को प्रातिपदिकों से हम कैसे लगाएं, यही जानना है ना। ये जानेंगे तो सुबंत प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जैसे पाणिनि धातु से प्रत्यय लगाते हैं तो पहले उनका विभाजन करते हैं, तिंग और कृत करते हैं ना, कि धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। फिर तिंग प्रत्यय 2 प्रकार की हो, साधातु का अर्धातु। फिर साधातु प्रत्यय 2 प्रकार की हो, पित और अपित। पित प्रत्यय 2 प्रकार की हुई, हलादि पित अजादि पित। अपित प्रत्यय 2 प्रकार की हुई, हलादि अपित अजादि अपित। और फिर साधातु मुपित से सारे अपित को गित कर देते हैं और प्रक्रिया का रास्ता हमारे लिए खोल देते हैं। हमको दिखने लगता है कि ये पित है और ये अपित होने से गित है। तो सूत्र की प्रवृत्ति सीधी हो जाती है। अगर पाणिनि के सूत्रों सीधे जुड़ जाते हैं तो ये पाणिनि की शैली है, जो उनका प्रक्रिया का विज्ञान है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन सुप प्रत्ययों को प्रातिपदिकों से लगाने के पहले इनको कैसे पहचाना जाए, इनकी कैसी व्यवस्था पाणिनि ने की है, उसको कैसे जाना जाए। ये बात हम आपको अगले व्याख्यान में बताएंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।